साहब इस पॉइंट पर कमेंट करेंगे। इस वक्त लाइन पर हमारे साथ वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं, MNA MK, उनसे हम जरा गुफ्तगू कर लेते हैं। वसीम अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसीम अख्तर साहब, जब अदलिया का फैसला आया था कार्बन टैक्स के हवाले से, तो मुझे याद है आपने उसको सपोर्ट भी किया था और आपने कहा था कि इससे आगे भी जाना चाहिए, बिल्कुल आवाम की फलाह के लिए काम होना चाहिए। फिर क्या इस ऑर्डिनेंस पर रिजर्वेशन हैं आपके, जो उसके फौरन बाद ऑर्डिनेंस आ गया और प्राइसेस रिवर्स हो गई? देखें, अभी ना तो कंप्लीट ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, डिसीजन जिसे कहते हैं, अभी कुछ कहना कबल वक्त है, और उसके बाद जो ऑर्डिनेंस आया है उसकी वजूहात भी हुकूमत ने अवाम के सामने रखी हैं। और मैं समझता हूँ फिर से ये मैटर कोर्ट में चला गया है, किसी ने फिर चैलेंज कर दिया है उसको, ऑर्डिनेंस को। तो इसके लिए मेरे ख्याल में इंतजार करना ज्यादा बेहतर होगा कि हम एक और इशू खड़ा करते हैं बिटवीन जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट। बट वसीम अख्तर साहब, आपके कमेंट मुझे एग्जैक्टली याद हैं। इस फैसले के बाद जो इंटरिम ऑर्डर आया था, आपने सपोर्ट किया था, आपने कहा था हाँ जी अच्छा फैसला है और आवाम की फलाह के लिए और मजीद बेहतर होना चाहिए। मैं ये पूछ रहा था, फिर उसके अगेंस्ट जब ऑर्डिनेंस आया है तो फिर रिजर्वेशन हैं आपके, क्योंकि फैसला आपको पसंद आया था जो इंटरिम ऑर्डर था? देखिए, जो भी फैसला आवाम की बेहतरी के लिए आएगा उसको हर शख्स जो है, और खासतौर पर सियासी कारकुन, तो जरूर उसका फेवर करेगा। ये फैसला आया था अवाम के हक में, फंडामेंटल राइट्स जो थे अवाम के वो हर्ट हो रहे थे, एक कोर्ट ने फैसला दिया। अब हुकूमत का क्या वर्जन है वो आपके सामने आ गया है। हुकूमत क्यों मजबूर हुई थी ये टैक्सेस लगाने में, वो भी सबके सामने है। तो अब मेरे व्यूज जो पहले थे वो आज भी हैं, ठीक है ना। फैसले ऐसे होने चाहिए जो अवाम की भलाई के और बेहतरी में जाएं, क्योंकि आज ऑलरेडी हमारा पूरा मुल्क और अवाम जो है वो मुश्किलात में घिरे हुए हैं। जो भी रिलीफ मिल सकता है उन्हें वो देना चाहिए। मगर अब मैं आगे कमेंट क्यों नहीं कर रहा कि अभी मैटर जो है वो कोर्ट में चला गया है। कोर्ट ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट ज्यादा बेहतर समझती है, या हुकूमत बेहतर समझती है कि क्या करना चाहिए, सबके सामने आ जाएगा। मेरे ख्याल में वी शुड ऑल वेट फॉर द डिसीजन। नहीं, बट वसीम अख्तर साहब, आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपकी पार्टी ने भी इस फाइनेंस बिल के हक में वोट दिया है। मुझे ये बताइएगा, जब ये तमाम चीजें फिर पार्लियामेंट में डिस्कस हो रही थी, तो फिर मैं ये अज्यूम करूं कि जो पार्लियामेंट ने फैसला किया, जो हुकूमत ने अपने अलाइज के साथ मिलकर फैसला किया, वो अवाम की भलाई में नहीं था, या फिर ये अज्यूम करूं कि जी इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स ही ऐसे हैं कि ये फैसला दुरुस्त था? पोजीशन क्या है आपकी? दफा ऐसे फैसले नहीं हुए हैं पार्लियामेंट में। बजट हमेशा आया है, उसमें अगेंस्ट और फॉर के लोग अपनी अपनी स्पीचेस देते हैं, अपने अपने सजेशंस देते हैं। अब अगर ये जरूरी नहीं होता कि किसी भी शख्स के जो सजेशंस हैं वो एक्सेप्ट कर लिए जाएं। मैं समझता हूं कि लार्जर इंटरेस्ट में ही फैसले किए जाते हैं, इवन इन द बजट, कि ज्यादा से ज्यादा अवाम को फायदा पहुंचाया जाए। मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे आप आजकल कड़वी गोली कहते हैं, तो वो भी निगली जाती हैं। मगर जो भी पार्लियामेंट रही है माजी में भी, आपने देखा होगा कि जो फैसले आए हैं वो हमेशा ज्यादातर तो जो 98% अवाम है उसके अगेंस्ट ही आए हैं। पार्लियामेंट भी माजी में वही फैसले करती रही हैं जो फ्यूडल माइंडसेट के लोग इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं या पहले बैठे थे, वो अपनी ही मफाद के लिए ही फैसले करते रहे हैं। तो अब मैटर आगे चला गया है, जुडिशरी अपने डिसीजंस ले रही है, तो मोटोज ले रही है। मेरे जो पार्टी के लीडर हैं अल्ताफ हुसैन साहब, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि 1971 से लेकर आज तक जिन्होंने लोन माफ कराए हैं उनसे भी पैसे वापस लिए जाएं, और अवाम के जो बैंक है उसमें, हुकूमत के जो बैंक है उनमें वापस लाया जाए उस पैसे को, ताकि जो हम मुश्किलात से गुजर रहे हैं वो बेहतर हो। तो चेंजेस आ रही हैं, चीजें ठीक होने जा रही हैं, अच्छे स्टेप्स पे जा रही हैं। डेमोक्रेसी जो है वो है, यही जमहूरियत होती है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसी चीज की है तो सुप्रीम कोर्ट उसके सामने आई है। तो लेट्स वेट फॉर द राइट टाइम। बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने का। वसीम अख्तर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। मुझे एक बात बताइएगा शहर रजा साहिबा, जब आप